नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर का सेशन रहेगा। इसमें थ्योरी पेपर जो फर्स्ट है उसका सेकंड यूनिट हम डिस्कस करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है। उसका सेकंड पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट जो था वो तालों का अध्ययन चल रहा था। उसके अंतर्गत पहले 3 ताल की हमने चर्चा की थी। उसके पश्चात एक ताल के विषय में हम बात कर रहे थे। तो एक ताल के बारे में हमने बात की तो उसका आपको ठेका बताया गया था। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, कौन कौन सी मात्रा पर ताली या खाली होता है, किस प्रकार से उसको बजाया जाता है, यह ठेका कहाँ काम आता है, कैसे बजाया जाता है उसको। यह भी बताया था कि इसको ख्याल गायन में जो विलंबित ख्याल होता है उसमें अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है और यह एक गंभीर प्रकृति की ताल है। ये सब बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। आशा है आपने उसको पढ़ा होगा, फर्स्ट वीडियो को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। आज जो इसका द्वितीय चरण है इसमें हम बात करेंगे कि इस ताल को दुगुन और चौगुन में किस प्रकार लिखा जाता है और किस प्रकार हाथ पर इसका ठेका दिया जाता है। इन सब बातों की चर्चा आज करते हैं। देखिए, दुगुन चौगुन लिखने से पहले या बजाने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक ताल को बजाना पड़ेगा, हाथ पर या लिखना पड़ेगा। बेसिक ताल के बिना आगे दुगुन या चौगुन नहीं हो सकता है। इसलिए आज वीडियो में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक ताल का ठेका लिखा है, जिसका ठेका हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। 12 मात्राएं। पहली मात्रा पर सम, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 9वीं पर तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली बजाई जाती है। तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली है। तो आइए हम इसका दुगुन आपको बताएं किस प्रकार से लिखा जाता है। पहले आप वीडियो में देख लीजिए और जैसे मैं बोल रहा हूं उसको आप उसके साथ साथ समझिए। विद्यार्थियों, दुगुन का अर्थ है किसी भी चीज का दोगुना, किसी भी चीज को डबल करना दुगुन कहलाता है। अब देखिएगा, जैसे हम 2 मात्राओं को एक मात्रा में मिश्रित कर देते हैं। देखिए, 12 मात्राओं में आपको पूरी ताल 2 बार रिपीट करनी है। यह 12 मात्राओं का एक आवर्तन कहलाता है। तो एक आवर्तन में पूरी ताल को आप 2 बार रिपीट करेंगे। यानी पहली 6 मात्राओं में एक बार पूरी ताल आ जाएगी, फिर दूसरी 6 मात्राओं में पूरी ताल फिर से रिपीट हो जाएगी। लिखना इसको कैसे होगा? पहली मात्रा पर पहली और दूसरी 2 मात्राओं को, दूसरी मात्रा पर तीसरी और चौथी मात्रा, तीसरी मात्रा पर 5वीं और छठी, चौथी मात्रा पर 7 और 8, 5वीं मात्रा पर 9वीं और 10वीं मात्रा तथा छठी मात्रा पर 11वीं और 12वीं मात्रा को मिश्रित कर देंगे। देखिए, जैसा कि दुगुन में मैंने लिखा है, पहली मात्रा पर धिन धिन, यानी पहली मात्रा पर पहली 2 मात्राएं एक मात्रा में आ गई। इसी प्रकार दूसरी मात्रा में हम लिख देंगे धागे तिरकिट, यानी तीसरी और चौथी मात्रा। तीसरी मात्रा में हम लिखेंगे तू ना, 5वीं और छठी मात्रा।
चौथी मात्रा में कत्ता 7वीं और 8वीं मात्रा, 5वीं मात्रा में लिखेंगे 9वीं और 10वीं मात्रा धागे तिरकिट, और छठी मात्रा में लास्ट 11वीं और 12वीं मात्रा धिन्ना। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहली 6 मात्राओं में आपकी पूरी ताल आ गई। यही ताल सेम आप 7वीं से 12वीं मात्रा तक रिपीट कर देंगे। इसको चेक करने का भी आपके पास प्रोसीजर है। क्या है देखिए, आप इसको स्वयं चेक कर सकते हैं एग्जाम में आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। कैसे चेक करेंगे? एक आवर्तन में आपकी ताल 2 बार रिपीट अगर हो गई है तो आपकी ताल सही है, आपने सही लिखी है। अगर 2 बार रिपीट नहीं होती है, एक भी मात्रा इधर उधर हो गई, तो इसका मतलब आप गलत हैं। तो आप इसको चेक करें। आपकी ताल अगर दुगुन पूछा है तो 2 बार रिपीट हो जानी चाहिए, तिगुन पूछा है तो 3 बार रिपीट हो जानी चाहिए, चौगुन पूछा है तो 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए। अब दुगुन के पश्चात चौगुन की बात करें। जिस प्रकार मैंने दुगुन बताया, यही प्रोसीजर चौगुन में रहेगा। 2 के स्थान पर पहली 4 मात्राओं को हम पहली मात्रा में डाल देंगे, यानी धिन धिन धागे तिरकिट। देखिएगा वीडियो में, पहली 4 मात्राओं को एक में डाल दिया, दूसरी नेक्स्ट 4 मात्राओं को तू ना कत्ता दूसरी मात्रा में डाल देंगे, फिर लास्ट वाली 3 मात्राओं को धागे तिरकिट धीना तीसरी मात्रा में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार 3 मात्राओं में आपकी पूरी ताल आ गई। एक मात्रा में जितने भी आप मात्राएं लिखेंगे या बोल लिखेंगे, उन सभी बोलों को अर्धचंद्राकार के साइन से आपको शो करना होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पहली मात्रा में 4 मात्राएं लिखी, धिन धिन धागे त्रिकिट, उनको नीचे से अर्धचंद्राकार का चिन्ह दे दिया। इसका यह अर्थ होता है कि एक मात्रा में आपने 4 बोल लिखे हैं। अगर 2 बोल लिखे हैं तो 2 को आप अर्धचंद्राकार का साइन देंगे। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मात्रा में। इस प्रकार आपकी 3 मात्राओं में पूरी ताल आ गई। इसी प्रकार से 4, 5, 6 में दूसरी बार रिपीट हो जाएगी, 7, 8, 9 में तीसरी बार रिपीट हो जाएगी, और 10, 11, 12 में चौथी बार रिपीट हो जाएगी। चेक करने का प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया। आपकी पूरी ताल एक आवर्तन में 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए। इसको आप लिखने का ढंग भी देखिए। जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक लाइन में 12 मात्रा ना लिखकर उनको 2 पार्ट्स में लिखें, 6 मात्राएं ऊपर और 6 मात्राएं नीचे, ताकि आप बोल अच्छे से लिख सकें और एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ सके कि आपने क्या लिखा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठेका लिखने के बाद दुगुन और चौगुन जब आप लिखेंगे तो उनको 2 भागों में लिखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, साइंस यानी सम का साइन, दूसरी, तीसरी, चौथी मात्रा का साइन या खाली का साइन जिन मात्राओं पर ऑलरेडी प्रदर्शित है उन्हीं मात्राओं पर रहेगा। जैसे पहली मात्रा पर सम है, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली लिखा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तथा तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली का साइन हमने दिखाया। तो साइन जैसे जहाँ हैं वहीं रहेंगे, केवल बोल दुगुन या चौगुन के लिख दिए जाएंगे। अब देखिए, ताल का ठेका दुगुन और चौगुन में आपको एक साथ करके बताता हूँ। ठेका जैसे धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, ये सिंपल ठेका है। जब हम इसका दुगुन करेंगे तो ठेका बजाने के साथ साथ ही दुगुन होगा, बीच में आपको स्टॉप नहीं करना है। देखिएगा दुगुन, फिर से मैं ठेका बजाकर दुगुन आपको बताता हूँ। धिन धिन
धागे तिरकिट तूना, कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना धिन। सुना आपने? एक बार मैंने बोला, उसके बाद दुगुन बोला। इसी प्रकार से आपको चौगुन करना होगा। पहली मात्रा में धिन धिन धागे त्रिकट इस प्रकार से बोलना होगा। इसी प्रकार से ये एक आवर्तन में आपकी ताल पूरी 4 बार रिपीट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी, आज तो मैंने थियोरिटिकल भी बताया और प्रैक्टिकल बजा के बताया, लेकिन आप देख नहीं पाए। तो जब फेस टू फेस हम क्लास में बैठेंगे, एक क्लास प्रैक्टिकल की क्लास होगी, तब आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। अभी आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और उसको बजाने की प्रैक्टिस करें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसको थ्योरी का ये पार्ट है तो इसको आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने याद कर लिया तो आपका हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसको आप ताल को जितने बार लिखेंगे, सिंगल ठेका, उसके बाद दुगुन चौगुन बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, अदरवाइज़ गलती हो सकती है। तो एक ताल और 3 ताल, इन दोनों को बार बार आप लिखें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन में एक ताल और लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पहले तो मेरी क्लास हो गई। ओए ओए ये क्या हुआ यार? क्या हो रहा है यार ये?